उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के हित के लिए एक मांग हुई है और मांग की है उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश खेल कल्याण संघ के। हमारे साथ बात करने के लिए हैं मोहसिन जी। सबसे पहले तो आपने जो मांग की है, वास्तव में ये मांग पहले भी होनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी जब खिलाड़ियों के मन की बात होती है या उनसे पूछा जाता है तो ये बात कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। तो आपने जो मांग की है, सबसे पहले दर्शकों को वो आप अपने मुंह से। देखिए, कभी कुछ समय जब आता है, उस समय की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आज जिस तरह से खेलों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी लगातार खेलों के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। हमने खेलो इंडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश में भी कई, और देश में तो माननीय प्रधानमंत्री ने योजनाएं चलाई हुई हैं, और हम लोग उत्तर प्रदेश में अभी तक कम से कम 450 लोगों को आउट ऑफ टर्न नौकरियां दे चुके हैं स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स कोटे के तहत डायरेक्ट भर्ती करी है। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हमारे पास स्पर्धाओं की कमी नहीं है प्रदेश में। अब अगर हम बात करें गोवा की, तो लाखों की आबादी का गोवा है, सिक्किम है लाखों की आबादी का है, या त्रिपुरा की बात करें लाखों की आबादी का है। छोटी छोटी आबादी के जो राज्य हैं, वहां से भी एक टीम जाती है। किसी भी भारतीय संघ के कोई खेल होते हैं, कोई भी स्पर्धा हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या अन्य गेम हो, उसमें एक एक टीम जाती है सबकी। तो वो तो छोटी आबादी के लोग हैं, चलिए वहां पे कम खिलाड़ी हैं। लेकिन जहां की आबादी, देश में सबसे बड़ा राज्य 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की भी एक ही टीम जाएगी, तो हमारे जो और खिलाड़ी हैं, क्योंकि हमारे पास में खिलाड़ियों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभा अपार है, लेकिन हमारे पास उनको प्रदर्शित करने के लिए संसाधन या उनको प्लेटफॉर्म बहुत सीमित है। तो इसलिए ये लड़ाई हमने खिलाड़ियों की इसलिए उठाई, मैं भी खिलाड़ी रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि एक खिलाड़ी जो मेहनत करता है साल भर, और साल भर मेहनत करने के बाद जब वो आता है मैदान में, ट्रायल देता है अपना, और वहां पर उसका चयन नहीं होता है और एक साथी का उसके चयन हो जाता है, क्योंकि मजबूरी उन लोगों की भी है, क्योंकि उनके पास में भी 15 ही लोगों की जगह है या 30 लोगों की जगह है, और हमारे पास जो खिलाड़ी हैं वो हमारे पास हजारों की तादाद में है, पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में है, अन्य अलग अलग गेमों में। तो इसलिए हमारे सारे खेल संघों से, देश की केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरी बात हुई। उन्होंने उस बात के लिए बहुत मुझे सराहा कि बहुत अच्छा आपने सब्जेक्ट उठाया है और हम आपका समर्थन करते हैं, आप बिल्कुल इस आवाज को उठाइए। और उन्होंने भी कई खेल संघों से बात की है। अब है क्या एक चीज विकास जी, मैं आपको बताऊं, एक बड़ा विडंबना है कि हमारे देश में जो ज्यादातर खेल संघ ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंपनी जिसको चाहेगी उसको अपने यहां रखेगी, और जिसको नहीं चाहेगी उसको नहीं रखेगी। तो जरूरत इस बात की है कि ये जो हमारी मांग सभी खेल संघों से, कि उत्तर प्रदेश को एक से ज्यादा टीम का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उन सब स्पर्धाओं में, ताकि हमारे खिलाड़ी वहां ज्यादा से ज्यादा जाएं, प्रदेश का नाम करें, देश का नाम करें, और वंचित ना रहें अपने खेल से या अपने प्रदर्शन से, कि उनको ये कहने को मौका ना मिले कि साहब हमें अपने प्रदर्शन का मौका नहीं मिला। और दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार को भी और प्रदेश सरकार को भी और तमाम राज्यों की सरकारों से भी हम कहेंगे कि मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अब हमें जरूरत इस बात की है कि जैसे ओलंपिक संघ, तो ओलंपिक संघ भारत सरकार से गवर्न होता है, भारत सरकार उसमें पैसा भी देती है, सब कुछ देती है, लेकिन कई ऐसे संघ हैं जो भारत सरकार के सीधे कंट्रोल में नहीं आते हैं, और वो अपने कंट्रोल में, लेकिन सारी सुविधाएं और सारी उनको जो फैसिलिटीज होती हैं वो भारत सरकार और राज्य सरकारें देती हैं। हम अपने स्टेडियम बनाकर उनको देते हैं, हम सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, कोई मैचेस होते हैं, उदाहरण के तौर पर आप क्रिकेट ले लीजिए, बहुत ज्यादा फेमस है आजकल, लेकिन वो भी एक बॉडी ऐसी है जो ऑटोनोमस बॉडी है, जिसमें हस्तक्षेप भारत सरकार का सीधी तौर पर नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत परेशानी की बात है ना, कि जहां पर भारत सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा या राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, तो हम खिलाड़ियों को कैसे प्लेटफॉर्म दे पाएंगे, कैसे उनको हम भाई उनकी मर्जी के जो खिलाड़ी उन्होंने ले लिए, बाकी खिलाड़ी जो बेचारे अच्छे हैं, उसी लेवल के हैं, उनको नहीं हम दे पा रहे हैं, मतलब स्थान नहीं मिल पा रहा है। तो नौकरियां भी खुलेंगी उससे लोगों के लिए, और खिलाड़ियों के लिए अवसर भी बढ़ेंगे। इसलिए ये हमारी मांग है, और ऐसा नहीं है कि ये मांग ठीक है देर से उठी है, एक खिलाड़ी के द्वारा उठी है,
हमें बहुत बड़ा एक जन समूह हमारे साथ समर्थन में खड़ा है और हम इस समर्थन सबसे लगातार मांग रहे हैं और आगे भी हम मांगते रहेंगे, घर घर जाकर, सड़क पर जाकर, लोगों के गांव जाकर, क्योंकि ये हमारे देश के जो भविष्य हैं, जो देश की धरोहर होते हैं खिलाड़ी, राष्ट्र के लिए जब खेल कराते हैं तो वो हमारी धरोहर होते हैं, तो उनके लिए ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई में हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और आगे चल के हमारी सरकार भी, हमारी प्रदेश सरकार ने जिस तरह से माननीय योगी जी ने कहा है, ऐसे ही एक दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी इस पर विचार करके और इसमें कोई रास्ता ढूंढेंगे कि एक रास्ता निकलना चाहिए जिसमें सरकार सीधी तौर पर नौकरियों का प्रोविजन तो है ही है खिलाड़ियों के लिए जो ओलंपिक या इधर उधर से मेडल लेकर आते हैं राष्ट्रीय स्पर्धाओं में या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी खिलाड़ियों को अवसर के साथ साथ नौकरियां भी उनको मिलने लगे और खेलों में जो एक देखिए आजकल क्रिकेट बहुत कॉमर्शियल है, फुटबॉल है बहुत कॉमर्शियल है और कुछ गेम है जैसे गोल्फ है, तो ये तो गरीब लोग नहीं खेल सकते। गोल्फ वगैरह गरीब आदमी के बस का नहीं है क्योंकि उसमें 4-5 लाख रुपए की किट आती है, वो कहाँ से खेल लेंगे। तो बेचारे जो तैराक हैं, जो कबड्डी खेलने वाले हैं, जो एथलीट हैं, जो फुटबॉलर हैं, ये इनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो हम चाहते हैं कि ये लड़ाई में हमारे साथ सब खड़े हों। खिलाड़ियों की मांग है, लड़ाई तो नहीं है, ये हमारी एक मांग है कि ताकि ऐसा हो जाने के बाद हमारे प्रदेश के खिलाड़ी देश के लिए भी कुछ करेंगे, प्रदेश के लिए भी करेंगे और हर घर में कहीं ना कहीं एक नया खिलाड़ी आपको मिलेगा। उसके लिए एक स्थान हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपने प्रदेश और देश के लिए खेले। आपकी मांग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी टीमें लगभग आपने मांग की? नहीं, मैंने कहा एक से अधिक, अब वो उन्हें देखना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको क्रिकेट की बात बता दूं, मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे